ने तो अंग्रेज ने कहा प्लीज बिल सीटेड, वो बैठ गया, वो आ गया, हिंदुस्तान में आ गए 3 कपड़ों के साथ। अब बताइए, 4-5 भाई बहन हैं और एक वो है, एक हम हैं, तो कोई खाने का साधन नहीं था, कुछ नहीं था, तो परेशानी तो बाबूजी हुई थी। अब उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं मैं समझता था कि मैं अभी चला जाऊंगा, 2-4 दिन में मैं फिर वापस भाई एयर डेरा सिमरसन में चला हूँ, वो हुआ ही नहीं, फिर वहीं रहे। ये जो है ये बात बाद में मेरी मदर लॉ ने मुझे बताई कि हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि हम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि इस ख्याल से आए थे कि हमने वापस लौटना है। तो सब कुछ जो था, अपने जो था कपड़े लट्टे गहने वगैरह सब रह गया था। आप समझिए, एक रात में किसी व्यक्ति की जर जमीन खत्म हो जाए तो वो उसकी क्या हालत होगी। आज जो गाजा में लोग हैं या ऐसे अफगानिस्तान की बॉर्डर पर डिस्प्लेस लोग हैं, उनकी क्या हालत है, ना उनका घर है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। तो हम भी उस परिस्थिति में रहे। फिर हम लोग वहाँ से 1947 में ही ट्रेन में बैठ के जयपुर आ गए, कानपुर आ गए। तो वहाँ से जयपुर आए थे, हरिद्वार आए, दिल्ली आ गए। जैसे तैसे करके ये लोग हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार का संबंध हर डेरे वाले का साथ इस वजह से भी रहा, वो क्यों कि मृत्यु के बाद के सारे संस्कार हरिद्वार में होते हैं। पाकिस्तान नहीं बना था लेकिन दूर तो था ना, डेरा इस्माइल खान बहुत दूर था, तब साधन नहीं थे इतने, तो लोग अपने रिश्तेदारों के, स्नेहीजनों के फूल अपने घर में ही रखते थे, शमशान से चुन के घर में ही 6-6 महीने 8-8 महीने टांड पे पड़े रहते थे। फिर कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता, भाई लाओ भाई सबके फूल इकट्ठे करके मैं हरिद्वार छोड़ने जाता हूँ। तो हरिद्वार आने का ये कारण था, हरिद्वार सस्ता था, पानी था, रहना फ्री था, खाना फ्री था, तो अधिकांश लोग इसलिए हरिद्वार शिफ्ट हो गए। जैसे रेफ्यूजीज कैंप में रहे, बाद में साथ में जो सोना वोना लाए वो रहा, बाकी धीरे धीरे जो मेहनती आदमी थे इन्होंने कभी वो नहीं देखी, कपड़े पे मतलब साइकिलों पे इन्होंने कपड़ा बेचा गली गली तब जाके, तो कोई शर्म नहीं था, मेहनती बहुत थे। कानपुर में भूसा टोली में किराए पे रहे, एक मकान किराए पे लिया, किराए पे रहे। अब धंधा पानी था नहीं, उस वक्त कंट्रोल था कपड़े का, इसको मानचेस्टर कहा जाता था। हर रोज़ ये काम था, सुबह उठ के लाइन में लगना, कपड़ा मिलता था, वहाँ से कपड़ा मिलता था, जो पेमेंट होता था पेमेंट किया, कपड़ा लिया, उसको पटाख से भेज दिया बाज़ार में, 2 पैसे बच जाते तो उससे खाना वाना चलता रहा काफ़ी दिन। हमको पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी शब्द करके बोला जाता था, हमको डिस्प्लेस नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी, कोई हमें मकान किराए पे नहीं देता था, कोई व्यापार में पार्टनर बनाने को तैयार नहीं था, कोई 100 रुपये उधार देने को तैयार नहीं था। और वो ये मानते थे ये लोग विदेशी हैं, परदेसी हैं, कब भग जाएं पता नहीं। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही, हम लोग वैष्णव थे, तो यहाँ जो वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर थे 2-3, उनमें हमारी माता श्री, दादी, चाची, मामी, काकी आते जाते रहे, उससे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। सन 1950 के अंदर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बना, वो पूरे हिंदुस्तान में बना। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का काम ये था कि जितने भी विस्थापित हैं तो उन सबको पहले तो आइडेंटिफाई किया। वो आइडेंटिफाई कैसे किया कि हर कम्युनिटी का उन्होंने एक एक मुखिया चुना, उस मुखिया से कहा भी लिस्ट बना के दो, उस मुखिया ने लिस्ट बना के दी। आचार्य जो वकील चतुर्सेन थे, उन्होंने डेरा इस्माइल खां के अंदर, हमारा तो डेरा इस्माइल खां था, वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उन्होंने अपने आप करके रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को दिया। तो हमें रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने हमको क्लेम दिए, जिसके जैसी वहाँ वर्थ थी, असेट थे, उसके हिसाब से उनको क्लेम दिया। उस क्लेम के एवज में यहाँ राजस्थान सरकार ने, जिसको आज हम आदर्श नगर कहते हैं, तो उन्होंने कहा इस जगह को बसाने के लिए उन्होंने चुना। और सबसे पहले PWD ने 200 मकान बनाए, जिनको 200 क्वार्टर के नाम से फेमस किया है। और उसका राजगोपालाचार्य जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, जिसलिए उस चौराहे का नाम राजा पार्क रखा गया। चतुर्सेन नाम का एक व्यक्ति, जरा सारी बिरादरी का ये वकील आई, वो दिल्ली जवाहरलाल नेहरू जी को मिलना हूँ, तो हमारे प्रधानमंत्री को मिलना कोई बहुत वड्डी गाल नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिता भी जेरे लोग डेरा इस्माइल खान तो आ गए, इन्हें सबको कोई क्लेम की व्यवस्था, कोई घर की व्यवस्था की वजह, हमको 2500 में वो मकान मिल गया, लेकिन हमारे पास वो 2500 रुपये भी नहीं थे। तो उन्हीं दिनों जागीरदारी उन्मूलन हुआ, तो जागीरदारों के पास गवर्नमेंट ने जागीरदारी के बदले में उनको बॉन्ड दिए। वो बॉन्ड उन जागीरदारों ने 1 रुपये के बजाय 30 पैसे में 5 आने उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने दे दिए
हमने वो 5 आने के हिसाब से 2500 का पेमेंट करीब 700-800 रुपये उनको किया और हम मकान के मालिक बन गए और गवर्नमेंट ने हमको पट्टा दे दिया। में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई और उसमें 1100 रुपए में 162 गज का प्लॉट और एक कमरा बना हुआ। उसमें भी बहुत से लोगों की वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1100 रुपए एक बार में दे पाए, तो उनके लिए भी उन्होंने एक योजना शुरू की कि आप 10 रुपए महीना दीजिए, 20 रुपए दीजिए, लेकिन आप रहिए, एक साथ रहिए, ताकि जो त्रासदी हम वहां झेल करके आए हैं वो हम लोग यहाँ पर एक साथ रह के अपना सुख दुख बांटे। ये परिकल्पना थी उनकी, बहुत दूरदृष्टि थी। जब कृष्णा नगर बना, विस्थापित लोग यहाँ पे बसे, तो यहाँ के पढ़े लिखे जो कुछ उत्साही युवक थे, वहीं उस समय के पढ़े लिखे उत्साही युवक थे, तो उन्होंने सोचा कि एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, क्योंकि कृष्णा नगर के लोगों की विस्थापित थे, सब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बुक्स भी नहीं खरीद सकते थे, पढ़ने के या मनोरंजन के साधन भी नहीं थे। कुछ लोगों के यहाँ पत्रिकाएं आती थी, तो उन्होंने लोगों से संगठित करना शुरू किया कि हमको 2 दिन बाद का अखबार दे दो, हम यहाँ एक जगह इकट्ठा करेंगे। जिनके पास अखबार खरीदने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करते करते एक लाइब्रेरी की स्थापना हो गई। यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे। एक ने जमुना देवी स्कूल दिया लड़कियों का, एक ने श्री नागर जी विद्यालय इंटर कॉलेज दिया लड़कों का। और हमारे यहाँ एक नागर जी का मंदिर है। जो नागर जी की मूर्ति है वो बहुत सिद्ध मूर्ति है, और ये डेरा इस्माइल खान से आई हुई मूर्ति है। इसके बारे में जो हमको हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मूर्ति वहाँ से चली, लेके चले, तो जो दूसरा पक्ष था उसने कहा कि हम तुम्हारे छोटे भगवान को, इसको छोटा भगवान कहते थे वो लोग, इसको हम खंडित करेंगे, सुरक्षित नहीं जाने देंगे हिंदुस्तान। तो बहुत लड़ाई हुई, तमाम लोग हताहत हुए, कुछ जाने भी गई। लेकिन वहाँ एक जो लोकल ग्राम प्रधान थे, सभासद थे, उन्होंने, वो मुस्लिम थे, उन्होंने मदद की। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कराई गई। मूर्ति वहाँ से सुरक्षित हमारे समाज के लोग लेकर बॉम्बे आए। बॉम्बे में कुछ दिन रखने के बाद ये मथुरा में आकर स्थापित हुई। फिर तब तक कृष्णानगर की बसावट भी हो गई। एक श्री ताराचंद जी भाटिया ने अपनी जमीन यहाँ खरीद कर मंदिर निर्माण के लिए दी थी। मालन ते पट मालन तुलसी तय की वे वर पाया वे राम। तुलसी जी से पूछ रहे हैं, तुलसी जी आपने भगवान कृष्ण का वर कैसे पाया? मैं वर पाया श्री नंद जी दा बेटा, समस्तन दी आस पुजायो वे राम। हिके तय कोई जप तप कीता, हिके त राम रिझायो वे राम। ना मैं कोई जप तप कीता, ना मैं राम रिझाया वे राम। कानपुर में और कृष्णा नगर के अंदर वो कल्चर हमने कैसे मेंटेन किया, हम लोगों ने डेरा इस्माइल खान की सेम चीजें रेप्लिका करी। जब हमारे बुजुर्ग वहां से आए तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी जो वहां पर प्रकाशित थे, हमारे संत गंगादास जी महाराज जी के वहां स्थान पर ग्रंथ साहब को बजा करके यहाँ ले आए, यहाँ ला करके स्थापित किया। उस मंदिर के अंदर वहाँ की जो मूर्तियाँ थी, वो लोग वहाँ से मूर्तियाँ लेकर के आए। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी है, मतलब गुरुद्वारा भी है, और सनातन परंपराओं का भी निर्वहन हो रहा है। दोनों समय गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, पाठ होता है, और सनातन धर्म के अनुसार उनकी आरती होती है, और जितनी भी 5 आरतियाँ होती है सुबह से शाम तक, वो सारा कुछ इसमें होता है। तो ये दोनों परंपराओं का निर्वहन वहीं डेरा इस्माइल खान से हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे वहाँ रामलीला होती थी, हमारे यहाँ 9 दिन की अभी भी रामलीला होती है, और कोई भी कोई पैसा चार्ज नहीं करता। हर चीज, म्यूजिशियन है तो वो भी हमारा है, आर्टिस्ट है तो वो भी हमारे हैं, मेकअप मैन है तो वो भी हमारा है। पूरे 9 दिन की रामलीला होती है। फिर जब 10वें दिन जब दशहरा होता है तो जो रावण बनता है, जो रावण बनाया जाता है, तो उसको हमारे एक चौराहा है, जैसे डेरा इस्माइल खान में चौराहा था, वहाँ हमारे यहाँ एक चौराहा है, चौराहा पे रावण को रख दिया जाता है। तो कृष्णानगर चौराहे पर बड़ा सजावट होती है, और कम से कम कुंटलों फल, जो डेरा इस्माइल खान में हमारे यहाँ परंपरा चलती थी, फल लुटाते हैं खुशी में, और लोग लूटते हैं उसको। लोग आके दर्शन करते हैं और वहाँ से गंगा नहाने जाते हैं। गंगा नहा के आते हैं, शाम को एक मैदान है, वहाँ पे रावण का दहन होता है। हमारे यहाँ बैसाखी की भी परंपरा ऐसी है। हमारा गोपाष्टमी की बहुत अच्छी, वो भी 75 साल से चल रही है।
हमारे यहाँ भाट होते थे। अब जैसे कोई चीज हमारी बिरादरी के अंदर हो गई, अभी तो आपके पास व्हाट्सएप है, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे यहाँ उसको एक इंडिविजुअल था, भट्ट उसको बोलते थे, भाट कहते थे, उसको वो हर ब्लॉक में जाके बताता था कि आज किशन चंद भाटिया के पुत्र की शादी है, आपको सपरिवार आना है। उसको हम लोग कहते थे होका देना। तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे फॉलो किया। जिसकी भी शादी होती थी उसकी बारात वाले दिन सेहरा पढ़ा जाता था। जिसकी भाषा ये होती थी, आज दिन उसका जो भी तारीख होती थी, जो डेट होता था, फलालाल मलदियत उसके फादर का नाम, खाना आबादी शादी पर, ये सेहरा पढ़ा गया, जिसमें मामा चाचाओं फिर बधाई देते थे, नाम आते थे। लोग अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को, अपने सामाजिक दायित्वों को भूले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हम खुशी में शामिल ना हो एक दूसरे की, लेकिन जब किसी के परिवार में डेथ होती है तो हम लोग उसके तिये की बैठक में पूरा समाज एकत्रित आज भी होता है श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे सेकंड जनरेशन आएगी वो डाइल्यूट होता जाएगा और होता गया। अच्छा, वहाँ की सब्जियां, वहाँ की डिशेस सब बनती रही घर में। धीरे धीरे अब इसलिए कम हो गई कि एक तो जनरेशन, एक लोगों के बिजनेस शिफ्ट हो गए, भाई कॉटन कपड़े का काम धीरे धीरे खत्म हो गया, और धीरे धीरे बच्चे ज्यादा पढ़ लिख गए तो बाहर चले गए। तो इसलिए रीजन हम लोग को कम मिस हुआ, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लाइफ हमने कानपुर में बिताई। हम लोग घर में डेरे वाली ही बोलते थे। मेरे भैया बहुत इंसिस्ट करते थे कि अपनी लैंग्वेज जरूर बोलो घर में, बाहर हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलो, कुछ भी बोलो, अपनी लैंग्वेज घर में जरूर बोलनी चाहिए। तो इसलिए साको अपनी लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती है, कोई भी बोले अच्छा सब समझ में है, सब वो करने हैं। मेरे फादर घर में डेरावाली बोला करते थे, इसके अलावा उनको कोई भाषा नहीं आती थी। ये जो लैंग्वेज है ये एक तरीके से स्पोकन लैंग्वेज है। एक बहुत बड़ा कारण रहा जो हमारी भाषा एक्सेप्टेबल भाषा नहीं बनी, क्योंकि उसमें साहित्य नहीं था, उसमें कोई अखबार नहीं छपता था, उसमें कोई मैगजीन नहीं प्रिंट होती थी। तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एक तरफ वो मेमोरी है जो इकट्ठा करती है, और दूसरी तरफ जैसे हम जनरेशंस बढ़ रही हैं वो डाइल्यूट भी हो रही है। हमने पाकिस्तान के बैंकों के लीडर को इनवाइट किया था, तो उसमें एक पाकिस्तान का लीडर आया था, वो डेरा इस्माइल खां से था। तो उससे मैंने 2-3 घंटे बैठ के चर्चा करी। मैंने कहा ये उसके शब्द हैं कि मिस्टर भाटिया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो छोड़ के आ गए। बोले आज भी अज्ञानता है वहाँ पर, वही कंजर्वेटिवनेस है, वही ऑर्थोडॉक्स है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। हम लोगों के भाग्य में था कि एक अच्छे राष्ट्र, संस्कारित राष्ट्र, डेवलपिंग राष्ट्र यहां पर आना हम लोग आए, और ये आज हम अच्छा मान रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने ऐसे राष्ट्र के अंदर हमको आज यहाँ रखा है। यहाँ हम सब लोग, सभी धर्मों के लोग समान रूप से मिल करके रह रहे हैं। भीड़ बधाई दे जो गई लाला, मंग दिए फूल चूड़िया वड्या घर दे लोक बाबा, असल फूल चूड़िया। भांड्या देवी चो भांडा चंगेर वाला, ओ मेरी नंदुनु दे नंद बिरावा दी लाडली वीरा, मंग दिए फूल चूड़िया। कपड़िया देवी चो कपड़ा चंगेर लाला, ओ मेरी नंदनु दे नंद बिरावा दी लाडली वीरा, मंग दिए फूल चूड़िया। फूल चूड़िया वड्या लोका दे घर नी बेबे, असल फूल चूड़िया। गाड़िया देवी चो गाड़ा चंगेर विलाला, ओ मेरी नंदनु दे नंद बिरावा दी लाडली वे मैया, मंग दिए फूल चूड़िया।